पक्षियों की मधुर चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। मिट्टी के घरों के बीच एक छोटे से आंगन में खड़े थे हमारे प्यारे गोलमटोल नीले रंग के नन्हे कृष्ण। सिर पर सुंदर मोर पंख सजा था, माथे पर तिलक चमक रहा था, गले में मोतियों की माला झिलमिला रही थी और पीली धोती पर लाल कमरबंद बंधा था। उनके पीछे हल्का सा सुनहरा आभामंडल चमक रहा था। पास में उनकी प्यारी भूरी सफेद गाय खड़ी थी और उसका छोटा सा चंचल बछड़ा उछल कूद कर रहा था। कृष्ण जी ने प्यार से बछड़े के सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोले, चलो मेरी प्यारी गाइयों, आज जंगल में घूमने चलते हैं। गाय ने मानो मुस्कुराकर हामी भर दी। कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ हंसते खेलते जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे कभी दौड़ते, आज उनके हाथ में छोटी सी गुलेल भी थी। उनकी आंखों में शरारत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। चलते चलते वे गंगा जी के पवित्र किनारे पहुँचे। वहाँ छोटी सी प्यारी राधा अपनी सखियों के साथ रंगीन घाघरा चोली पहने मटकी में पानी भर रही थी। राधा जी बहुत ध्यान से पानी भर रही थी ताकि एक बूंद भी न गिरे। कृष्ण जी पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने धीरे से अपनी गुलेल निकाली, एक छोटा सा कंकर रखा और निशाना साधा। ठप, कंकर मटकी से टकराया। छन, मटकी में दरार पड़ी और पानी बहने लगा। राधा जी कौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? तभी पेड़ के पीछे से कृष्ण जी खिलखिलाते हुए बाहर आए। कन्हैया, राधा जी हल्की नाराजगी से बोली, तुमने मेरी मटकी क्यों तोड़ी? कृष्ण जी ने भोला सा चेहरा बनाकर कहा, मैं तो बस देख रहा था कि मटकी मजबूत है या नहीं। सखिया हंसने लगी। राधा जी भी मुस्कुरा दी पर बोली, अब नई मटकी तुम लाकर दोगे? कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है राधे, लेकिन पहले एक खेल हो जाए। उन्होंने सबको आम के पेड़ तक दौड़ लगाने की चुनौती दी। सब बच्चे हंसते दौड़ते पेड़ की ओर भागे। बछड़ा भी उछलता हुआ पीछे पीछे चला। आखिर में कृष्ण और राधा दोनों साथ साथ पेड़ तक पहुँचे। देखो, हम दोनों जीते, कृष्ण जी ने खुशी से कहा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। राधा जी थोड़ी घबरा गईं। कन्हैया, अब क्या होगा? कृष्ण, बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। मोहन की पत्नी गीता और उनका एक छोटा बेटा चिंटू था। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता था, लेकिन इस साल बारिश कम हुई थी और फसल लगभग सूख चुकी थी। एक शाम मोहन बहुत उदास होकर घर लौटा। गीता ने पूछा, क्या हुआ जी, आज इतने परेशान क्यों हैं? मोहन बोला, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? चिंटू यह सब सुन रहा था। वह मासूम था लेकिन समझदार भी था। उसी रात चिंटू ने सपना देखा। सपने में एक चमकता हुआ बरगद का पेड़ उसे बुला रहा था। पेड़ के तने से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पेड़ बोला, चिंटू, कल सुबह मुझे ढूंढने जंगल आना, तुम्हारे परिवार की मदद करूंगा। सुबह होते ही चिंटू जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रहस्य। जंगल घना था, चारों तरफ चिड़ियों की आवाजें और हल्की धूप। अचानक चिंटू को वही चमकता हुआ बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा बंदर बैठा था। बंदर बोला, तुम वही बच्चे हो न जिसे पेड़ ने बुलाया है? चिंटू डर गया। अरे, तुम बोल कैसे रहे हो? बंदर हंसते हुए बोला, यह जादुई जंगल है, यहाँ सब बोलते हैं। बरगद के पेड़ से आवाज आई, चिंटू, तुम्हारे पिता सच्चे और मेहनती है। मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ। पेड़ की जड़ से एक छोटा सा मिट्टी का गड़ा बाहर निकला। इस गड़े को घर ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे लालच में मत खोलना। घर की परीक्षा। चिंटू गड़ा लेकर घर आया। मोहन और गीता हैरान थे। मोहन बोला, जंगल की चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी समय गांव का लालची साहूकार वहां आ पहुंचा। साहूकार ने घड़े को देखा और बोला, मुझे लगता है इसमें खजाना है। वह लालच में आकर गड़ा खोलने लगा। जैसे ही गड़ा खुला, अचानक उसमें से तेज हवा निकली और साहूकार जमीन पर गिर पड़ा। घड़े से एक परी निकली। परी बोली, यह घड़ा मेहनती और सच्चे इंसान के लिए है। जो लालच करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। साहूकार शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। जादुई वरदान। परी ने मोहन से कहा, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया,
यह गरा तुम्हारे खेत में रख दो। मोहन ने वैसा ही किया। अगले ही दिन सूखे खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। शीफ ऑफ राइस। गांव वाले वह लालच में आकर गड़ा खोलने लगा। जैसे ही गड़ा खुला, अचानक उसमें से तेज हवा निकली और साहूकार जमीन पर गिर पड़ा। घड़े से एक परी निकली। परी बोली, यह घड़ा मेहनती और सच्चे इंसान के लिए है। जो लालच करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। साहूकार शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। जादुई वरदान। परी ने मोहन से कहा, तुमने कभी किसी